नमस्कार, टीवी9 डिजिटल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और टीवी9 डिजिटल के इस खास सेगमेंट में आज हम बात करने वाले हैं कोवैक्सीन की। कोवैक्सीन जो कि पूर्ण तौर पर स्वदेशी वैक्सीन है और इसका जो निर्माण है वो भारत बायोटेक की तरफ से किया जा रहा है। दरअसल आज चर्चा करने की खास वजह ये है कोवैक्सीन के बारे में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोवैक्सीन को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं कि कितनी इफेक्टिव है। कोरोना वायरस के जो हालिया म्यूटेंट वेरिएंट्स हैं, खासतौर पर जो अल्फा और डेल्टा वेरिएंट है, इसके खिलाफ कितनी कारगर है कोवैक्सीन, इसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि आज हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं, ये जो शंका जाहिर की जा रही है कोवैक्सीन को लेकर, डेल्टा और अल्फा वेरिएंट को लेकर, इस शंका को क्लियर किया है खुद अमेरिका की एक एक्सपर्ट रिपोर्ट के ज़रिए। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ की तरफ से जो रिपोर्ट जाहिर की गई है, जो सामने आई है, जो प्रकाशित की गई है, उसमें कोवैक्सीन आखिर कितनी इफेक्टिव है अगेंस्ट अल्फा एंड डेल्टा वेरिएंट्स ऑफ कोरोना वायरस, ये इसमें बता दिया गया है। तो क्या है इस स्टडी में, ये हम आपको बताएंगे। और ये जो इस स्टडी है, कैसे इस स्टडी को किया गया और क्या रीज़न बताया गया कोवैक्सीन को लेकर, ये सारी चीज़ हम आज आपको बताने वाले। बहुत ही गौर से आप सुनिएगा। तो सबसे अच्छी बात यह है, सबसे राहत की बात है, और इसे एक खुशखबरी के तौर पर भी हम देख सकते हैं कि जो कोवैक्सीन है, जो कि पूरी तरह से इंडिजीनियस है, स्वदेशी वैक्सीन है भारत की, कोवैक्सीन पूरी तरह से इफ़ेक्टिव है, पूरी तरह से कारगर है अल्फ़ा और डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ। ये बात खुद अपनी रिसर्च में नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ, जो कि अमेरिका की है, उसकी तरफ से ये बात क्लियर की गई है। जो उसने रिसर्च की है, जो अलग अलग ब्लड सैंपल लिए, उसके बाद जो रिसर्च निकलकर सामने आई है, उसे प्रकाशित किया गया, पब्लिश किया गया और बताया गया है कि कोवैक्सीन पूरी तरह से अल्फा और डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कारगर है। और ये रिपोर्ट क्यों हमारे लिए एक राहत भरी हो सकती है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो डेल्टा वेरिएंट है, अलग अलग देशों की तरह भी डेल्टा वेरिएंट के जो मामले हैं भारत में, जो सेकेंड वेव आई, इसमें सबसे ज़्यादा जो रीज़न बताया गया सेकेंड वेव के पीछे, इसमें डेल्टा वेरिएंट को रीज़न बताया गया, जो मौतें हुई हैं। और इसके बाद अब जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, ये भी एक बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है, इस बात को लेकर भी शंका जाहिर की जा रही है, हालांकि पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन ये शंका जाहिर की जा रही है कि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो थर्ड वेव का एक रीज़न हो सकता है। ऐसे में इसके खिलाफ जो कोई कारगर हथियार चाहिए जो कि इसको रोक सकता है। तो कारगर हथियार यही है। देखिए, ये तो कहा ही जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से, कि हम किसी भी वेव को रोक सकते हैं, उसको वहीं पर स्टॉप कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जो कोविड गाइडलाइंस है, जो कोविड बिहेवियर है, वो हमें फॉलो करना है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हमें वैक्सीन लगवानी है। जो वैक्सीनेशन का इस वक्त प्रोसेस चल रहा है, हमें उसमें अपनी सहभागिता निभानी है। उसके साथ ही हमें जो वैक्सीन है, जब भी हमारा स्लॉट आता है तब हमें अपना वैक्सीनेशन हमें करवाना है। तो ये एक है जो मूल मंत्र है, कोरोना के खिलाफ लड़ाई का ये बड़ा मूल मंत्र है। लेकिन अब इसमें सवाल यही था, क्योंकि लोगों के देश में भी बहुत तमाम सवाल उठ रहे थे, तमाम भ्रांतियाँ फैलाई जा रही, तमाम बातें कही जा रही थी कि जो हमारे देश में जिन वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो मौजूदा जो म्यूटेंट है, जो मौजूदा वेरिएंट सामने आ गए, उसके खिलाफ कारगर है भी या फिर नहीं। क्या इस वैक्सीन को लगाने कोई फ़ायदा होगा या फिर नहीं होगा। तो अब इस बात को लेकर निश्चिंत रहा जा सकता है, क्योंकि अमेरिका की NIH की तरफ से स्टडी के बाद एक अच्छी खासी इसमें विस्तृत स्टडी की गई, और उस स्टडी के बाद ये क्लियर किया गया है कि जो कोवैक्सीन है वो अल्फ़ा प्लस जो डेल्टा, दोनों वेरिएंट्स के खिलाफ कारगर है। अब इसमें रीज़न क्या है, कैसे इफेक्टिव है, ये भी इसमें बताया गया है। थोड़ा टेक्निकल ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये थोड़ा हद तक क्लियर हो सकता है हम सभी को। इसमें टेक्निकल ये है कि अल हाइड्रोक्सीक्यूम 2 जो कि एक एडजुवेंट है, अल हाइड्रोक्सीक्यूम 2, इस एडजुवेंट का इस्तेमाल कोवैक्सीन में किया गया है। अब ये एडजुवेंट क्या होता है? दरअसल एडजुवेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि वैक्सीन का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो उसको तय करता है, इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाता है। तो इसमें जिस एडजुवेंट का इस्तेमाल किया गया है कोवैक्सीन में, वो है अल हाइड्रोक्सीक्यूम 2। ये बात देखिए, क्योंकि खुद NIH की तरफ से गई को वही बात हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा टेक्निकल ज़रूर, लेकिन इसको हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हैं इस सेगमेंट में भी। अब ये जो अल हाइड्रोक्सीक्यूम 2 है, इस एडजुवेंट को NIH की फंडिंग के साथ ही और उसकी मदद से ही इसको डेवलप किया गया, इसको प्रोड्यूस किया गया है। और NIH की तरफ से इस पर खुशी भी जाहिर की गई कि भारत की जो स्वदेशी वैक्सीन है, पूर्ण तौर पर भारत बायोटेक जिसको बना रहा है कोवैक्सीन, इसमें अल हाइड्रोक्सीक्यूम 2 का इस्तेमाल हो रहा है। और इसने कोवैक्सीन की जो एफिकेसी रेट है उसको बहुत अच्छा कर दिया है, बहुत ही बेहतर कर दिया
दिया है और साथ ही साथ यही एक बड़ा रीज़न है जो अल्फ़ा और डेल्टा वेरिएंट के ख़िलाफ़ ये काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। और ये तो हुई कोवैक्सीन की बात। और देखिए अभी भारत में अगर हम बात करें तो इस वक्त वैक्सीनेशन में जिस वैक्सीन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो है कोवैक्सीन, कोविशील्ड और कुछ हद तक स्पुतनिक वी के भी बारे में। हालांकि अभी स्पुतनिक वी के जो स्लॉट्स हैं अभी उतना कोविन ऐप पर भी आप सर्च करेंगे तो वैसे आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ स्पुतनिक वी का भी जो इस्तेमाल है, जो रशियन वैक्सीन उसका इस्तेमाल हो रहा है। और स्पुतनिक वी भी क्योंकि इससे जस्ट पहले एक और स्टडी आई थी उसमें बताया गया जो स्पुतनिक वी है वो डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ पूरी तरह से कारगर है। और स्पुतनिक वी के बाद अब कोवैक्सीन को लेकर भी ये बात सामने आई है, जो रिसर्च में कह दिया गया है कि स्पुतनिक वी के साथ साथ अब जो कोवैक्सीन है वो भी डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कारगर है। तो कुल मिलाकर अगर ये जो स्टडी सामने आई है क्योंकि ये एक बड़ी राहत दे रही है, तो हम ये मान सकते हैं कि हम भी अब वैक्सीनेशन के प्रोसेस में जितना खुद आगे हम बढ़ेंगे और जितना सपोर्ट करेंगे तो शायद से ये जो थर्ड वेव है जिसका जिक्र किया जा रहा है और जिसका एक बड़ा ख़तरा अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, इससे बचा भी जा सकता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे भी आपके साथ कुछ ऐसी जानकारी जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए है वो हम शेयर करते रहेंगे। नमस्कार।